सैटर्न रिटर्न एक इंसान की लाइफ में कब होता है, एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे वो फल देता है, इस पर बात करें। जब आपकी कुंडली में जहां पे भी शनि थे, अब घूमते घूमते वो 29.5-30 साल बाद जब शनि वहां वापस आए, उसको हम बोलते हैं सैटर्न रिटर्न्स, शनि की वापसी। लाइफ सेम नहीं रहती, कुछ डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट करियर में हो सकता है, वो डिफरेंट रिलेशनशिप में हो सकता है, वो डिफरेंट जो है वो फाइनेंसेस या आपके उपलब्ध रिसोर्सेज में हो सकता है, पारिवारिक लेवल पे कोई बदलाव आ सकता है। सर, इससे जब शनि 3rd हाउस में है और उनका सैटर्न रिटर्न हो रहा है तो क्या कुछ लेकर आएगा लाइफ में? 3rd हाउस होता है आपके काम कारोबार के घर से छठा होता है। तो इस वजह से क्या है कि शनि जिस भी भाव से छठे में होंगे ना, उस भाव के प्रति मेहनत बड़ी करवाएंगे। तो ऐसे इंसान को इस समय में क्या होगा कि मे बी काम के एक डोमेन में खुद को स्थापित रखने के लिए कोई नया कोर्स करना पड़ सकता है, नई सर्टिफिकेशन लेनी पड़ सकती है। सर, इसी से जब शनि पार्टनरशिप और मैरिज के भाव में आ जाए, जिनके भी 7th हाउस में शनि है, वो शनि रिटर्न को इस तरह से ले सकते हैं कि इस शनि के आने से पहले का जीवन और इस शनि के आने के बाद का जीवन। ये इतने सयाने हो जाते हैं कि शनि बरबस ही इनके जीवन में एक स्ट्रक्चर लेके आते हैं। अब ये इनके काम करने का, परफॉर्म करने का, आउटपुट देने का जो तरीका होता है ना, वो पिछली लाइफ से कहीं बेहतर हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना प्यारा नहीं रहता। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, शनि को इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट माना जाता है आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में इतना बड़ा रोल है शनि का। कर्म का देवता है, न्याय का देवता है और शनि से लोग उतना डरते भी हैं, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने शनि को लेकर ना एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात की है जो ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा पॉडकास्ट में जिसके बारे में, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल ये शनि से रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्ले करता है। दिस इज़ नॉट साढ़े सती, दिस इज़ नॉट ढैया, आई एम टॉकिंग अबाउट शनि रिटर्न। जब आपका जन्म हुआ और जिस राशि में शनि थे, लगभग 28 से 30 वर्ष के बाद वो शनि फिर से उसी राशि में आते हैं और आपको बहुत कुछ बड़ा देकर जाते हैं। अब वो क्या बड़ा है, किस एरिया में लाइफ के बड़ा है, आज हमने वही जानने की कोशिश की है। हर हाउस में आज हमने शनि को डिस्कस किया है कि हर हाउस के लिए ये शनि का रिटर्न क्या लेकर आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका शनि कौन से हाउस में प्लेस्ड है और आपका शनि का रिटर्न आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा। आज मैंने इस पर बात की है और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी के फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन डॉक्टर योगेश शर्मा ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, वेलकम बैक ऑन द शो। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज एक शनि डोमिनेंट इंसान से आज हम शनि की ही बात करेंगे और आज आप शनि ही बनकर आए हैं जी। सर, शनि को लेकर ना इतना मिथ है लोगों में, इतना भय है, लगता है कि शनि आपको दंड देंगे, आपकी बुरे कर्मों का फल देंगे। शनि न्याय के देवता हैं, लेकिन शनि को मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, जितना उन्हें नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम शनि बहुत गिविंग प्लैनेट भी हैं, अगर अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो आज ना मैं शनि को ही आपके लेंस के थ्रू समझूंगी कि कैसे शनि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है जो आपने इमेजिन नहीं किए लाइफ के हर एरिया में जी। तो सर, मैं शनि को पहले आपके लेंस के थ्रू समझती हूँ और फिर हम शनि के डिफरेंट फेजेस को समझेंगे कि कब ये शनि, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, उनकी लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए। इस पर हम बात करेंगे। जी, देखिए, शनि के बारे में बहुत चर्चा की जा चुकी है। शनि के ऊपर तो मूवीज बन चुकी हैं और सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा कोई ग्रह अगर पूजा भी जाता है वो शनि है। क्यों? क्योंकि शनि की तकलीफें जो है वो बेयर नहीं होती हैं। तो शनि के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले शनि को अच्छे से समझना कैसे, हम उसको न्यायाधीश बोल देते हैं, कर्मों का फल देने वाला बोल देते हैं, सो फार सो गुड, ये चीज़ें गलत नहीं है पर अधूरी हैं। शनि को समझना है ना, तो आप जिस दिन किसी स्कूल में एग्ज़ाम होके हटा होता है ना, उस दिन स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए। वहाँ आपको स्टूडेंट्स की 2-3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी। एक स्टूडेंट जो सारा साल नहीं पढ़ा, अब वो एग्जाम के बाहर आके मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि वो मुझे क्या जवाब देगा? बेटा एग्जाम कैसा हुआ? वो क्या बोलेगा? खराब हुआ। क्यों खराब हुआ? क्योंकि कर्म आउट ऑफ सिलेबस आया था। हाँ, कर्म नहीं किया। नहीं, वो नहीं, बच्चा ये नहीं बोलेगा। बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस आया था, जो पढ़ा था उसमें से आया ही नहीं। या वो ये बोलेगा, आपको क्या पता, जब एग्जाम की डेट शीट आई मैं तो बीमार हो गया था।
सारा साल नहीं पढ़ा वो नहीं बताएगा। यस। ठीक है, या आज मेरा पेन चलना बंद हो गया था, या मैं तो सिर्फ दाएं बाएं देख रहा था, एग्जामिनर ने मेरी आंसर शीट छीन ली। यानी 20 अगर निकम्मे बच्चे हैं तो 20 ही बहाने होंगे। दिस विल अटैक मैनी स्टूडेंट्स। यस, डेफिनेटली ये होना भी चाहिए, ये उनके दिल को लगना चाहिए। और फिर 4-5 स्टूडेंट ऐसे भी निकलेंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, वो क्या जवाब देंगे कि बिल्कुल जो पढ़ा था उसमें से आया, बिल्कुल अच्छा था, आसान था, ये एग्जामिन जो पिछले 5 साल के मॉडल पेपर्स थे उसमें से आया, सर ने जो पढ़ाया था उसमें से आया, जो मैंने पढ़ा था वही नोट्स काम आ गए, लास्ट मिनट रिवीजन काम आ गई। ये चीजें अब इसको लाइफ पे लेके आइए। यानी जब भी किसी इंसान, एग्जाम का मतलब क्या है, शनि का फेज। और शनि के फेज में से कौन से लोग निकल के बाहर आते हैं, जिन्होंने लगातार जीवन में तैयारी की होती है। और जिन्होंने तैयारी नहीं की होती वो क्या कहते हैं, मेरी किस्मत खराब थी। वो कहते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, इतनी पूजा मैंने की लेकिन उस पूजा का मुझे फल नहीं मिला। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपका फिजिक्स का एग्जाम है, आप 11 दिन पहले से रोज मृदंग बजाना शुरू कर दो, जोत जलाना शुरू कर दो, सिर्फ चालीसा पढ़ो, मंत्र पढ़ो, क्या एग्जाम पास हो जाएगा? आपकी कार को फ्यूल चाहिए, सारा दिन पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल ही भरवाते रहो तो क्या आप मंजिल पे पहुंच जाओगे? नहीं। तो भगवान की पूजा फ्यूल भरवाने जैसी है। शनि कहते हैं कि तैयारी इस चीज की मत करो, ये सिर्फ फ्यूल है, भरवाओ, आगे बढ़ो। आपको तैयारियां करनी है, तैयारियां। और शनि केवल तैयारियों का मतलब कर्म नहीं, लोग नॉर्मली शनि को करियर से ही जोड़ के देख लेते हैं, वेरी रॉन्ग। आप जो भी गुजरती हुई घड़ी या पल है ना, वो शनि है आपके लिए, शनि समय है। Yes. आप किसी समय को यूज कैसे कर रहे हो, वो आपके शनि को अच्छा या बुरा बना रहा है। ये बड़ी सीधी बात है। आप एक चीज देखो, एक कहावत है कि आप मुझे अपनी रूटीन और हॉबीज बता दो, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। आप मुझे अपनी संगत और अपनी एम्बिशन बता दो, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। ये आपकी संगत कैसी है, आपकी हॉबीज क्या है, आप सारा दिन क्या कर रहे हो, ये दरअसल और कुछ नहीं है, ये डाटा शनि है। ये डाटा शनि है। और आप आज अपनी हॉबीज खराब रख लो, आज आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो, कुछ भी नया सीखना बंद कर दो, पुराने एक्सपीरियंस से सीखना बंद कर दो। और अब जब भी मे बी अगला 1 साल अच्छा निकल जाएगा, 2 साल अच्छे निकल जाएंगे, ज्यों ही शनि का कोई भी फेज आएगा ना, अंतरदशा के थ्रू, महादशा के थ्रू, ढैया के थ्रू, 7.5 के थ्रू, या शनि जब भी रिविजिट करेगा, इन सारी चीजों के थ्रू यही जो तैयारियां आपने करके रखी थी ना, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मिलके ही रहेंगे। आप इमेजिन करो कि आप लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो और आपसे बिल्कुल अगली चेयर पे एक नीले रंग के कपड़े पहन के शनि महाराज बैठे हुए हैं और वो डायरी पे कुछ ना कुछ नोट करते जा रहे हैं। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? बाउंड्री पे कोच बैठा होता है, एक डायरी लेके या लैपटॉप लेके, हर बॉल के बाद वो कुछ ना कुछ डाटा नोट कर रहा होता है, वो उस टीम का शनि होता है। yes. आप इमेजिन करो, आपके डेस्क के अगले डेस्क पे शनि बैठे हुए हैं, सिर्फ आप ही को देख रहे हैं, बहुत केयरफुली काम कर रहे हैं। आप अपने वर्किंग डेस्क पे सॉलिटेयर गेम खेल रहे हो, शनि कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपने डायरी पे नोट कर रहे हैं। आप अपना टास्क पूरा कर रहे हो, उन्होंने वो भी नोट कर लिया। आपने कुछ प्रोडक्टिव किया, उन्होंने वो नोट किया। आपने किसी को पता नहीं चला काम चोरी कर ली, आपने ऑफिस के रिसोर्सेज यूज कर लिए, उन्होंने वो भी नोट कर लिया। ऑफिस की लाइन से पर्सनल कॉलिंग कर ली आपने, ऑफिस के डाटा से पर्सनल आपने टिकट बुकिंग कर ली, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसको नोट कर लिया। ये वो स्कोरर हैं जो आपके स्कोर को नोट कर रहे हैं। और फिर जब उस स्कोरर का समय आएगा आपको रिजल्ट बताने का, वो जोड़ करके वो रिजल्ट बता देंगे। अब उसी में वो क्या बुरे बन गए? नहीं, उसने तो बस आपको फल दिया ना। हाँ जी, उसने आपको फल दिया। सर, जिस प्रकार आपने शनि के समय की बात की, सैटर्न रिटर्न की हम बात करते हैं। आज हम यही शनि से रिलेटेड टर्म्स पर डिस्कशन करेंगे पूरा। सैटर्न रिटर्न एक इंसान की लाइफ में कब होता है, एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे वो फल देता है, इस पर बात करते हैं। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। अब सैटर्न रिटर्न जो है ना, ये कंसेप्ट क्या होता है कि जब कोई इंसान पैदा होता है
उस समय आकाश का एक हमने नक्शा खींच लिया। हाँ, कि जो भी चलते चलते ग्रह जहाँ पे था वो फ्रीज करके हमने एक कागज पे उकेर दिया। उसको हमने क्या बोला? जन्म कुंडली, आपकी पत्री, आपका बर्थ चार्ट। लेकिन प्लैनेट तो फिर आगे चलते रहे। सपोज करिए जब आप पैदा हुए, मान लीजिए आपका शनि मेष राशि में था। अब ये तो है नहीं कि सारी जिंदगी के लिए शनि वहीं अटक गए। बिल्कुल। वो तो आपके हाथ में जो आंकड़ा है उसमें शनि मेष राशि में है, लेकिन ग्रह आगे बढ़ते रहे। फिर क्या हुआ कि एक इंसान ग्रो भी होता रहा। शनि उसके बाद वृष में गए, मिथुन में गए, कर्क में गए। अब शनि एक राशि में रहते हैं 2.5 साल, लगभग 2.5 साल, और पूरा राशि चक्र करीबन 29.5-30 साल में पूरा करते हैं। यानी ये तो पक्का है कि शनि ने उसी राशि में 30 से 1 साल बाद वापस आना ही आना है। जब आपकी कुंडली में जहां पे भी शनि थे, अब घूमते घूमते वो 29.5-30 साल बाद जब शनि वहां वापस आए, उसको हम बोलते हैं सैटर्न रिटर्न्स, शनि की वापसी। और ये बड़ा एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर आपको बताते नहीं, लेकिन उसको देख के फलित जरूर कर देते हैं, बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी इंसान जिसका भी शनि वापस आएगा, 28 से लेके 31 साल के आयु वर्ग में शनि उसी राशि में वापस आएगा, ये तो पक्का है। तो हर इंसान की लाइफ में क्या होता है कि उसके 28 से 31 साल की एज में उसके जीवन में कुछ ना कुछ अनूठे घटनाक्रम होते हैं। लाइफ सेम नहीं रहती, कुछ डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट करियर में हो सकता है, वो डिफरेंट रिलेशनशिप में हो सकता है, वो डिफरेंट जो है वो फाइनेंसेस या आपके उपलब्ध रिसोर्सेज में हो सकता है, पारिवारिक लेवल पे कोई बदलाव आ सकता है, या वो आपकी हेल्थ को लेके कोई बदलाव आ सकता है। कई लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, कई लोगों की खराब हेल्थ ठीक हो जाती है, कईयों को चोट लग जाती है, कईयों की सर्जरी हो जाती है। 20 चीज़ें होती हैं जो सैटर्न रिटर्न में इंसान को फील होती है। मतलब कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इन एरियाज में होगा जब शनि रिटर्न होंगे। नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि जब आप बदल गए, ये वो बदलाव का प्रोसेस होता है जिसमें वो इंसान बदल रहा होता है। 28 से 31 में हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है जो सैटर्न रिटर्न से जुड़ा हुआ या तो करियर में बड़ा चेंज या विवाह हो गया। देखो, ये डिपेंड करता है कि हर इंसान का जन्म कुंडली यूनिक है। उसका शनि किसी अलग अलग फील्ड में फल देगा, लेकिन ये घटनाक्रम उस फील्ड में होगा जिस फील्ड के लिए आप लापरवाह थे या आप तैयार नहीं थे। उसके लिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि ये परिवर्तन हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, पनिशमेंट होते हैं। कईयों की लाइफ में रिवार्ड होता है। मैंने अभी आपको इसी वीडियो के शुरू में एक उदाहरण दी थी, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वाली। तो उसमें जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनको रिवार्ड भी तो मिला। उनको कहीं पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। उन्होंने तो बोला कि जो कल पढ़ा था वही आज आ गया, जबकि वो कल नहीं पढ़ा था। वो लगातार एक एक बूंद करके उन्होंने अपने अंदर मसल मेमोरी में लेके आए थे। तो ये वही होता है। अब आप सपोज करिए, मैं उदाहरण दे देता हूँ जिससे कि लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सपोज करिए कि किसी के शनि जो हैं वो उस इंसान के जीवन में कौन कौन से एवेन्यूज को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को। अब देखिए, हम ना एक अगर इंडियन माइंडसेट में या ह्यूमन टेंडेंसी की भी बात करें तो पहले 18-20 साल तक इंसान का सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। पहले इंसान बच्चा होता है, फिर टीनेज में इंसान दुनिया को देखता है, फिर उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन 20 से 30 साल के भीतर इंसान जगत को मैं क्या हूँ वो दिखाना शुरू करता है। उसका ब्रांडिंग बनना शुरू होता है, इंडिविजुअलिटी बननी शुरू होती है। उसी के दौरान इंसान या तो कुछ गलतियां करता है या कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना लेता है। उसी समय पे अगर उसने सपोज करिए कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी बन गया, रिलेशनशिप में उस इंसान ने बहुत लोगों को मैनिपुलेट कर लिया। ये मैं ज़रूरी नहीं है प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी रिलेशन, वो ऑफिस रिलेशन हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, प्रेम संबंध हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन हो सकता है, या दोस्ताना संबंध हो सकते हैं। सपोज करिए, क्योंकि मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ, शनि यहाँ पे रिलेशनशिप को ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, और वो इंसान रिलेशनशिप में 20 से 30 साल के आयु वर्ग में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गया जी। अब जब ये शनि रिटर्न्स वाला समय आएगा, ये इसके लिए एक बड़ा डिसाइडिंग घटनाक्रम होगा। अब यहाँ पे वो जो शनि साथ में बैठ के डायरी पे कुछ नोट कर रहे थे ना,
अब उन्होंने डायरी बंद कर दी और बोल दिया कि चलिए आपके रिजल्ट का दिन आ गया, चलिए आपको नतीजा देते हैं। अब क्या होगा, शनि का नतीजा एक दिन में नहीं आता। अब उसको सेम टू यू सुनेगा रिलेशनशिप्स में, कहीं ना कहीं वो खुद यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं खुद वो मैनिपुलेट हो जाएगा किसी के हाथों, या फिर रिलेशनशिप में उसके उस अप्रोच की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से उसके जीवन में बहुत बड़ी कोई सेटबैक्स लगेंगी, जिसमें वो कहेगा इस बार तो मैं सही था, ये मेरे साथ क्यों हुआ? जब तक मैं बेईमान था तब तक मैं खुश था, अब मैं लॉयल हो चुका हूं, अब मेरे जीवन में ये चीजें बैकफायर कर गई, इसका मतलब है मुझे बेईमान ही रहना चाहिए। नहीं, ये आपके बहुत लंबे समय से जो स्कोर का टोटल हो रहा था ना, ये उसका गुण गुणा जमा टोटल आपके लिए बैलेंस शीट है आपके सामने, जिसमें एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है, ये आपको पता चलेगा। सो दिस इज हाउ शनि रिटर्न वर्क्स। सर, तो अगर मैं कंक्लूड करूं आपके हमारे इस डिस्कशन से कि लगभग हर इंसान की लाइफ में 28 से 31 वर्ष के बीच में ही वो शनि रिटर्न होगा, तो क्या उस समय जो दशा चल रही है, जो महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा चल रही है, वो भी अफेक्ट करेगी उस रिजल्ट को? डेफिनेटली। देखिए, शनि का रिटर्न एक गोचर की घटना है, और जो दशा उस समय चल रही है वो उस समय ही तो डिसाइड नहीं हुई। जो इंसान जिस समय कंसीव हुआ, ये उसी समय उस आत्मा ने डिसाइड कर लिया था कि कौन से एज ग्रुप में कौन से ग्रहों की दशा आएगी। हम सब चुनकर आते हैं। जी हाँ, हम सब चुनकर आते हैं। तो ये भी दरअसल तो प्री प्लान्ड ही है। अगर उस समय पे ग्रहों की दशा बहुत अच्छी रहेगी तो ये पक्का मान के चलिए कि शनि रिटर्न जो है, ये अगर पेनफुल भी होगा तो ये तलवार में सुई की तरह होगा। लेकिन अगर उस समय पे अगर अंतरदशा, महादशा, ये भी खराब घरों या खराब ग्रहों से जुड़ी हुई है, तो ये समय दरअसल आपके जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव का समय होगा। शनि रिटर्न्स को कभी भी पेनफुल समय मत मानिए। क्यों? क्योंकि शनि कभी भी आपके लिए बदले की कोई प्रवृत्ति नहीं रखता है, क्योंकि बैलेंस की प्रवृत्ति है। एक टीचर जब भी एक स्टूडेंट को सपोज करिए एग्जाम में कम मार्क्स देता है, तो क्या टीचर का क्या मतलब होता है, इसको सबक सिखाना है? नहीं, टीचर कहता है कि जितना पढ़ा है आपके नंबर उतने ही आए हैं। उससे स्टूडेंट क्या करता है, या तो पढ़ाई में अगली बार इंप्रूव करता है, या फिर उसका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो चुन लेता है। इससे ज्यादा तीसरा तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो यहां पे डिप्रेस होने से अच्छा है कि आप शनि रिटर्न के तरीके को समझिए। खराब दशा होगी, वो जो 2.5-3 साल रहेंगे ना, वो पेनफुल रहेंगे। उसमें आपको हर दूसरी चीज में लगेगा कि मेरे लिए तो चीजें काम ही नहीं कर रही हैं। ऐसे इंसान उस समय पे अगर काम चलते चलते नौकरी छूट सकती है कई लोगों की। उस समय पे ऐसी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं कि बिना बात पे आप पे कोई इल्जाम लग जाए। कई लोगों के पुराने सोए हुए केसेस जग जाते हैं और उनके ऊपर कहीं ना कई तरह के कोई लिटिगेशंस आ जाती हैं। कई मामलों में मैंने देखा है कि एक कदम से हेल्थ की कोई ऐसी चीज इरप्ट हो जाती है कि जो उस एज ग्रुप के हिसाब से बहुत ही एडवांस होती है। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कई लोगों को रिलेशनशिप की दिक्कतें आती हैं, कई लोग वैसे ही डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। और शनि क्योंकि डिले भी तो देते हैं कई लोगों की लाइफ में। उस समय क्या होता है, 28 से 31 साल की ना एक बड़ी की एज होती है। उसमें कई लोग डेस्परेट होते हैं कि अब शादी हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली। अब हमारा रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं तो अरेंज मैरिज ही हो जाए भाई। बस हो जाए, अब हो जाए। या कई लोग होते हैं कि अब ना दुनिया को प्रूव कर करके थक चुके हैं। अब उनको करियर में सेटलमेंट चाहिए। या कई लोग गलतफहमियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं कि अब मुझे गलतफहमियां नहीं चाहिए। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी वो चाहिए, या रिश्तों में कोई समानता थी वो चाहिए, या शादी हो चुकी है बन नहीं रही है, अब मुझे शादी में भी एक अच्छा बैलेंस चाहिए। एवेन्यू जीवन के कई हो सकते हैं, लेकिन सभी के अंदर ये जो शनि रिटर्न्स है ना, ये हर जगह पे बेटर करता है। हर जगह पे बेटर, हर जगह पे। जब भी शनि आपकी जन्म वाली राशि में ही आएंगे ना, वो जो 2.5 साल है बस उसको लिख के रखिए हर महीने में क्या क्या हो रहा है आपके साथ। और वो क्या हो रहा होगा, नया कुछ नहीं हो रहा होगा, पुरानी तैयारियां ही आपके सामने आ रही होंगी। पुराने अच्छा हो रहा होगा तो डेफिनेटली आंखें बंद करके देखिए, हाँ ये तो अच्छा होना ही था, मैंने तैयारी बहुत की थी। जो खराब हो रहा है ना, तो उसके बारे में भी शिकायत करना बंद कर दीजिए कि इस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तो होना ही था।
सर नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि एक्चुअली शनि रिटर्न है क्या, अब मान लीजिए हम हर हाउस में शनि को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स वो शनि देगा जब उसका रिटर्न का टाइम आएगा। तो किसी का शनि रिटर्न हो रहा है और वो शनि उसकी लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही है, तो वो शनि कैसे किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आएगा, किन एरियाज में बहुत इफेक्टिव होगा, कहाँ बहुत ग्रोथ देगा? देखिए, जब भी किसी के लग्न में शनि होगा, यहाँ पे शनि की ना डिग्निटी, शनि की हेल्थ को देखना बड़ा जरूरी होता है कि शनि, देखिए लग्न में शनि है तो शनि ऑलरेडी सूर्य मंगल के एक जोन में है, तो शनि लग्न में ज्यादातर कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि जो लग्न की एनर्जी होती है ना, वो शनि के काम करने के तरीके से मैच नहीं करती है। शनि का तरीका स्लो होता है। बिल्कुल, शनि जब भी लग्न में होंगे, ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी शनिमय हो जाएगी। शनिमय पर्सनैलिटी कैसी कि उम्र से थोड़ा बड़ा दिखना। अच्छा। कई बार हाइट लंबी हो जाती है, कई बार चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि छोटी एज में ही थोड़े से बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं, 20 के हैं तो 30 के दिखेंगे, कुछ इस तरह की हो जाती है चीजें, या इनके ऊपर एजिंग ज्यादा हावी होनी शुरू हो जाती है। अब शनि लग्न में है तो नॉर्मली, हालांकि यहाँ पे मैं फीचर्स नहीं बता रहा हूँ, फिर भी शनि जो होते हैं ना, आपके बॉडी के अंदर का आयरन कंटेंट होते हैं, और जिस भी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होती है उनके बाल झड़ते हैं। तो यहाँ शनि अगर शत्रु राशि में होंगे या खराब दृष्टियों में होंगे ना, तो ऐसे इंसान के बाल भी जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लग्न के सूर्य वालों के होते हैं। अच्छा। हाँ जी, जिसके लग्न में सूर्य होगा उसके बाल, उसके बहुत ज्यादा देखा गया है, उनका माथा बड़ा हो जाता है या बाल जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब क्या है कि लग्न में शनि जब 28 से 31 साल की उम्र में, यानी अपने चक्र पूरा करके फिर से लग्न में वापस आएंगे, तो ऐसे लोगों को ना अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, मैं हूँ कौन, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे कुछ बदलाव लेके आना है, जो चल रहा है उसमें तो बदलाव लाना है, क्यों लाना है मुझे नहीं पता। ये वाले सवाल बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होंगे, और यहाँ पे जब शनि रिटर्न इसी राशि में दोबारा आएगा ना, तो ऐसा इंसान इसी सोच के वशीभूत होकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएगा। और इस शनि की सीधे सीधे दृष्टि जो होती है वो मैरिड लाइफ पे भी होती है, बिल्कुल, और थर्ड हाउस पे भी होती है, यानी उसके सिबलिंग्स के घर पे। तो इन मामलों में भी इसके अपने भाइयों बहनों से भी उस समय पे संबंध बनते बिगड़ते रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो इंसान उस समय पे मैरिड है, तो उस समय पे उसकी मैरिड लाइफ में भी कोई ना कोई दोबारा से रीइवैल्यूएशन होगी, संबंध पुनर्स्थापित होंगे कि हम जिस तरीके से गृहस्थी को चला रहे थे ना, ऐसा नहीं चलेगा, हमें दोबारा से कोई स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा। बिल्कुल, स्ट्रक्चर शनि, यस, तो या कोई नया आएगा या उसी मैरिज में ये फिर से देखिए, स्ट्रक्चर आएगा। 9 ग्रहों में से 8 को इग्नोर करके ये नहीं बताया जा सकता कि नया आएगा कि नहीं, लेकिन शनि रीविजिट में, शनि री एंट्री जब होगी, तो उस समय पे कुछ ना कुछ इन चीजों से रिलेटेड जीवन में घटनाक्रम उदय जरूर होंगे। वो फिर डिपेंड करेगा कि और कौन से प्लेनेट हैं उस समय पे, दशा अंतरदशा गोचर क्या चल रहा है, फिर सारा फलित तो उसी चीज पे आके रुकेगा ना। एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एक प्लेनेट के बेस पे बताना वो चूरन चटनी बेचने के बराबर है, तो वो चीज जो है वो सही नहीं होती है। सर, इसी से जब शनि रिटर्न सेकंड हाउस वालों के लिए होगा तो उनके लिए क्या लेकर आएगा, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस वेल्थ का है, धन का है। देखिए, शनि जब भी दूसरे भाव में होगा और खुद को रिविजिट करेगा ना, तो ऐसा इंसान क्या है कि या तो उससे पहले बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा होता है, अपनी फैमिली के साथ किसी ना किसी मैटर पे लेके आर्गुमेंटिव मोड में होता है, और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे जो शनि वाले लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। ओके, सेकंड हाउस में, यस, चाहे शनि अच्छा ही प्लेस्ड हो। हाँ, देखो यहाँ पे शनि अच्छा भी प्लेस्ड होगा, तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को तो देखेगा। यस, और जब भी शनि चौथे भाव को प्रभावित करेगा, ऐसा इंसान ओवर थिंकिंग या मन के इम्बैलेंस का शिकार जरूर होता है। शनि क्या करता है, कभी भी खराबी नहीं देता है, शनि स्कार्सिटी देता है, कमी देता है चीज़ों की। तो जहाँ पे शनि है उस चीज़ की कमी देगा, जहाँ पे शनि देख रहा है उन चीज़ों के बारे में भी कमी देगा। तो शनि जब भी सेकंड हाउस में होगा, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा कि ऐसा इंसान जो है ये सबसे पहले तो अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को रिविजिट करेगा।
ओके। दूसरे यहाँ पे शनि रिटर्न का सबसे बड़ा प्रभाव होगा इस इंसान के उपलब्ध रिसोर्सेज पे। सेकंड हाउस आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनके ऊपर भी है, तो इस इंसान को उस समय पे उनकी कमी से जूझना पड़ सकता है, या फिर परिवार की सपोर्ट इस समय पे उसको बंद हो सकती है, और इस वजह से उसके जीवन में कोई ना कोई घटनाक्रम हो सकते हैं। या शारीरिक अंगों की बात करें तो इस इंसान को गर्दन से ऊपर के रोग इस समय में काफ़ी परेशान कर सकते हैं, और उसकी वजह से भी इसके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ओके सर, इससे जब शनि थर्ड हाउस में है और उनका सैटर्न रिटर्न हो रहा है तो क्या कुछ लेकर आएगा लाइफ में? देखिए, शनि थर्ड हाउस में होगा ना, इस इंसान को ध्यान किन चीज़ों पे देना है? सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये अपने सोशल सर्कल में कैसा है। शनि जिनका भी थर्ड हाउस में होगा, ऐसे इंसान को मे बी उस समय में कोई नई लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी आउट ऑफ कंपल्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा हूँ। थर्ड हाउस होता है आपके काम कारोबार के घर से छठा होता है, तो इस वजह से क्या है कि शनि जिस भी भाव से छठे में होंगे ना, उस भाव के प्रति मेहनत बड़ी करवाएंगे। तो ऐसे इंसान को इस समय में क्या होगा कि मे बी काम के एक डोमेन में खुद को स्थापित रखने के लिए कोई नया कोर्स करना पड़ सकता है, नई सर्टिफिकेशन लेनी पड़ सकती है, मेहनत डबल हो सकती है उस समय में उसकी। नहीं तो उसकी जॉब हाथ से जा सकती है उस समय में। ये होगा शनि रिटर्न थर्ड हाउस में। और यहाँ पे शनि जो है वो पंचम भाव यानी लर्निंग के भाव को भी तो दृष्टि दे रहे हैं। तो सीखना इस समय पे, वो भी सीखना किस परिप्रेक्ष्य में? अपने आप को काम के डोमेन में दोबारा से स्थापित करने के लिए, ये इस समय में एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट बन के सामने आता है। और खाली यही नहीं, इसी समय पे ऐसे इंसान के इवन ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ऐसे इंसान को किसी ना किसी तरह से अपने प्लेस को छोड़ के ट्रांसफ़र के रूप में या खुद को इस्टेब्लिश करने के रूप में कहीं ना कहीं दूर जाके सेटल भी होना पड़ जाता है, या आउट ऑफ द चॉइस यानी उसने मांगी नहीं थी, उसको कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर्स भी देखने को मिल जाती हैं। सर, यही शनि पांचवें को भी दृष्ट कर रहा है, तो क्या क्रिएटिविटी में और क्या कुछ वो इंसान करेगा? नहीं, देखिए, शनि तो उल्टे चीज़ों की कमी का कारक है ना। तो यहाँ पे इंसान चलाने से चलता है, यानी कि कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये खुद के दम पे कुछ भी बहुत क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बृहस्पति होते, राहु होते तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ ना कुछ क्रिएट करता, लेकिन यहाँ पे शनि क्या करता है? ज़रूरत को पूरा करना है। उस वजह से ये कुछ ना कुछ नया सीखने की तरफ प्रेरित होता है कि अब तो करना पड़ेगा, अब तो कोई चारा नहीं है, बहुत बच लिया इन चीज़ों से, अब तो करना पड़ेगा। इससे सैटर्न फोर्थ और उनका जब शनि रिटर्न हो रहा है तो उनकी लाइफ में क्या होगा? देखिए, सैटर्न फोर्थ में सबसे पहले तो इनके इमोशनल, फिजिकल, ये सारे मैटर बहुत प्रोपेगेट होंगे। ये इंसान पहले इमोशनली बहुत लो जाएगा, उसकी वजह से अपने फिजिकल एलिमेंट्स पे चला जाएगा, और उसकी वजह से इस समय में इस इंसान को अपने जीवन में कहीं ना कहीं रेस में पिछड़ता हुआ महसूस होगा। यहाँ पे शनि क्या कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इनके शनि फोर्थ में थे, कर्म के भाव को देख रहे थे, यही शनि अब हेल्थ के भाव को भी देख रहे हैं, थर्ड हाउस दृष्टि से छठे भाव को भी, और यही जो शनि है इनके लग्न को भी देख रहे हैं। तो इस समय में कुछ ऐसा होता है, या तो काम कारोबार में बड़े वाले चेंजेस, या फिर हेल्थ को इग्नोर करने की वजह से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, या फिर इस समय पे इनके लेग पोलर या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने की वजह से शनि रिटर्न इनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव लेके आता है, या इनको पास्ट से सिखा के इसी मामले में और इवॉल्व करके आने वाले समय के लिए तैयार करता है। और सर, यही 10वें को भी दृष्ट कर रहा है 7वीं दृष्टि से, तो क्या करियर में भी कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा? शनि की एक चीज याद रखिएगा, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। हाँ। जब भी शनि किसी भी भाव को तीसरी दृष्टि से देखेगा तो एक तरह से आप कह लीजिए कि समझाएगा कि आपको ये चेंज लाने हैं, सुधर जाओ। 7वीं दृष्टि से देखेगा तो कन्फ्रंटेशन की वजह से उस भाव के प्रति चेंज लेके आएगा जो इस केस में है। ओके। और 10वीं दृष्टि से देखेगा तो योग ऐसे बनाएगा कि इस इंसान के काम कारोबार में बेहतर एडिशंस होने ही होने हैं। ओके। हाँ जी, तो तीनों दृष्टियों में शनि के बहुत ज्यादा फर्क है। सर, इसी से शनि इन 5th हाउस, जब 5वें भाव में शनि रिटर्न होगा तो क्या लेकर आएगा एक इंसान? देखिए, शनि जब भी पंचम भाव में होता है ना, पंचम भाव आपके सीखने की ताकत कितनी है, वहाँ शनि जो होता है आपकी इनिशियल एजुकेशन में कई बार गड़बड़ कर देता है। यहाँ पे इंसान जो है रेट्रोस्पेक्टिव जो एस्पेक्ट होता है ना, पीछे मुड़ के देखना, कार भी चलाना है तो रेयर व्यू से देख के ज़्यादा चलाना, ये बहुत करता है। 5th हाउस में शनि होता है तो ऐसा इंसान जो है ये अपने पुरानी बातें बहुत करेगा, ये शनि 5th हाउस। लेकिन आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो 5th हाउस है ये किस भाव से खराब है?
ये 10वें भाव से 8वां है, यानी 5th हाउस में शनि काम कारोबार के लिए बदलाव का कारक है। तो जब भी शनि रिटर्न होगा 5th हाउस में, उस समय पे काम कारोबार में कोई ना कोई ऐसे परिवर्तन आएंगे या उस समय पे ऐसे घटनाक्रम होंगे जो इस इंसान को एज ए प्रोफेशनल इवॉल्व करके रख देंगे। ओके। यहां पे शनि रिटर्न का मतलब है कि ऐसे इंसान के जीवन में नई लर्निंग लेना और काम कारोबार में लेवल नेक्स्ट पे पहुंच जाना। फिर वो प्रोसेस अच्छा रहे या वो प्रोसेस पेनफुल भी रहे, इट डिपेंड्स। और सर नाउ व्हेन वी मूव टू 6th हाउस, रोग ऋण और रिपू के हाउस में जब शनि हो और उसका सैटर्न रिटर्न हो, तो क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, क्योंकि त्रिक भाव में से पहला भाव है। देखो, सबसे पहले तो शनि जब भी छठे भाव में होगा तो ऐसे इंसान को नॉर्मली लाइफ में मेहनत बड़ी करवाता है। वो वैसे भी डिक्टम है कि पाप ग्रह जब भी 6, 8, 12 में होंगे तो ये इंसान के लिए एक अच्छा राजयोग भी होता है। यस। क्यों? क्योंकि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जब भी शनि होगा, ये क्या करेगा, ये इंसान को हमेशा गलतियों से सिखाएगा। ऐसे इंसान जो है फाइट बैक करके जीवन में, या फाइट करके बाउंस बैक करते हैं। ये तो एक चीज हो गई। अब यहाँ पे जब शनि रिटर्न होता है तो ये वो समय होता है जिसमें या तो हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं या किसी ना किसी तरह से लोगों की लेग पुलिंग की वजह से ऐसे इंसान के जीवन में बदलाव आते हैं। बदलाव अच्छे के लिए आएंगे क्योंकि एज यहाँ पे बड़ी यंग होती है। यंग एज की वजह से भी ऐसे इंसान को हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा चिंता नहीं लगानी है। लेकिन यहाँ पे शनि जो भी सबक देके जाएगा वो अल्टीमेटली सबक उसकी जीवन में अच्छी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, विरोधियों को काबू पाने के लिए और जीवन में इवॉल्व करने के लिए, अपना लेवल नेक्स्ट बनने के लिए ये बहुत गहरा, बहुत ही इंटेंस समय रहता है। सर इसी से जब शनि पार्टनरशिप और मैरिज के भाव में आ जाए तो क्या उस समय, आई थिंक बहुत से लोग सोचेंगे कि सैटर्न रिटर्न हो रहा है और मेरा सैटर्न 7th में, तो मतलब अब तो शादी के योग बन गए हैं, क्या ऐसा होगा? देखिए, शादी के योग शनि तो नहीं बनाते, शनि तो उल्टा डिले देते हैं। 7th हाउस में शनि होता है तो नॉर्मली जो ज़्यादातर कुंडलियों में देखा जाता है, या तो लाइफ पार्टनर उम्र में थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस शादी का और जो लाइफ पार्टनर है उसका भी होता है 7th हाउस। शनि उम्र में बड़ा तो लाइफ पार्टनर या तो उम्र में बड़ा होता है, अगर उम्र में बड़ा ना हो तो नॉर्मली देखा गया है थॉट प्रोसेस में बड़ा सयाना होता है। कई लोग होते हैं ना, लुक यंग बट बिहेव लाइक अ एल्डर। ये वैसा लाइफ पार्टनर इन लोगों को मिल जाता है। खैर, शनि जब रिटर्न होके इसी भाव में आता है तो सबसे पहले तो ये उस इंसान के फादर के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है। 7th में आकर फादर को कैसे, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है वो 9th हाउस पे होती है, जो पिता का भाव होता है, और क्योंकि 7वीं दृष्टि अपने लग्न पे होती है, ये वो फेज होता है जो इस इंसान को बहुत चेंज कर देता है। अब जिनके भी 7th हाउस में शनि है, वो शनि रिटर्न को इस तरह से ले सकते हैं कि इस शनि के आने से पहले का जीवन और इस शनि के आने के बाद का जीवन, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, इनके चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, इनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। जो फ्रेंड सर्कल पहले था अब वो नहीं रहता, जो चॉइसेस पहले थी अब वो नहीं रहती, जो ये पहले कर रहे थे उसको डिफरेंट तरीके से करना शुरू हो जाते हैं। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इनका जब भी शनि रिटर्न होता है ना, ये इतने सयाने हो जाते हैं कि शनि बरबस ही इनके जीवन में एक स्ट्रक्चर लेके आते हैं। अब ये इनके काम करने का, परफॉर्म करने का, आउटपुट देने का जो तरीका होता है ना, वो पिछली लाइफ से कहीं बेहतर हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना प्यारा नहीं रहता, पेनफुल। ये पेनफुल होता है क्योंकि इसके बीच में इनको रिजेक्शंस मिलती हैं, चेंजेस मिलते हैं। जीवन में कभी भी चेंज आता है ना, वो कंफर्टेबल तो होता नहीं है, राइट। क्योंकि इंसान अपने कंफर्ट जोन में होता है, उससे निकलना पड़ता है उसको। तो इस तरह से शनि जो 7th होता है ये जीवन को प्रभावित करता है। सर इसी से जब शनि 8th भाव में हो, ऑकल्ट, रिसर्च, मिस्ट्री, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में हो, और उनका सैटर्न जब रिटर्न होगा तो क्या उनके लिए ये बड़ा इंटेंस सिचुएशन होता है। क्योंकि अष्टम भाव में वैसे भी 8वें भाव को ना शनि का हेडक्वार्टर बोला गया है। क्यों हेडक्वार्टर बोला गया है? क्योंकि एक कार्मिक भाव है। आपके जीवन में जो भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी चीजें आपसे छिपी हुई हैं, जो चीजें अचानक प्रकट होंगी, या आपके जीवन में जो पेन एरियाज हैं, वो सारे 8वें भाव से कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे शनि वैसे भी आपके जीवन में आपको लेट स्टार्टर बनाता है, लेट स्टार्टर, क्योंकि तीसरी दृष्टि 10वें भाव पे।
सातवीं दृष्टि आपके कुटुंब के और पैसे के भाव पे, राइट। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे शनि जो हैं ये आपके लिए बड़े कार्मिक कंट्रोल प्लेनेट जैसे बन जाते हैं। अब जब शनि यहाँ पे रिटर्न होते हैं तो सबसे पहले आपको पिछले 28-30 सालों में आपने जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में लापरवाही की, वो चाहे काम के फील्ड में की, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि है छठे भाव पे, चाहे हेल्थ के फील्ड में की, चाहे मनी मैटर्स को अरेंज करने के फील्ड में की, इन तीनों चीज़ों को शनि कंट्रोल करेंगे। और जब इनको कंट्रोल करेंगे, इन तीनों चीज़ों के उस 2.5 साल में आपको रिजल्ट देंगे। और जिनके भी शनि अष्टम में है उनके लिए 28 से 31 साल का जब शनि रिटर्न होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कंपेयर टू अदर हाउसेस, हाँ। 8th वालों के लिए ही क्यों इतना स्पेशल होता है? क्योंकि ये इनको इवॉल्व करता है। 8वां भाव खाली पीड़ा का नहीं है, 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। 8वां भाव आपको टोटली बदल देने का भाव है। जब शनि यहां से रिटर्न करेंगे ना, अब जब शनि की अगली यात्रा शुरू होगी ना अगले 30 साल के लिए, अब ऐसा इंसान बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। ये अब और पेन को सहने वाला, लोगों के लिए कम रिएक्टिव और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यू नो कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन में कितना ज्यादा फर्क होता है। yes. जब भी हम परिस्थितियों को रिएक्ट करते हैं तो पेन आती है, yes. जब भी हम एक सेकंड सोच कर रिस्पॉन्ड करते हैं तो समस्या हल हो जाती है। अब इसके बाद जो ये इंसान है ना, ये रिएक्टिव की जगह पे रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और सर क्या ऐसा भी होगा कि ये लोग जिनका सैटर्न 8th में है और उनका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, क्या वो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में? ये जरूरी नहीं है। देखो, दुनिया में हर 12 में से एक इंसान का शनि अष्टम में है, और दुनिया में से हर 12 में से एक इंसान एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्टिस्ट तो है नहीं। यहाँ पे शनि क्या करता है, 8वां भाव सिर्फ ज्योतिष या ऑकल्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, अज्ञात को जानने की इच्छा, जो जनमानस के लिए नॉलेज उपलब्ध नहीं है उसको खोद के निकालना, शनि यहाँ पे ये भी करवाता है। और शनि यहाँ पे प्रिजर्वर बन जाता है। क्यों? शनि क्या है, चीजों की आयु लंबी करना। और अष्टम भाव किसका है? मृत्यु का या आयु का। तो अष्टम में शनि अगर वक्री ना हो तो कहा जाता है आयु लंबी करता है। ओके। तो ऐसा इंसान जो है ये सेकंड राउंड में अपनी जिंदगी के क्या करता है, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा कर लेता है जिससे आयु लंबी हो, या चीजों का प्रिजर्वर बन जाता है। इवन कोई इंसान मुरब्बा बनाने का भी काम कर ले। मुरब्बा क्या है? अचार क्या है? किसी भी फल को आयु लंबी करना ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक है, किसी भी चीज का प्रिजर्वर बनाना, किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, चाहे आप किसी एनजीओ से जुड़ के पौधों और पेड़ों को भी प्रिजर्व कर रहे हो तो भी शनि अष्टम का ही एक्टिविटी है वो। यानी किसी भी चीज को आयु देना, चाहे वो खुद को आयु दे लो। कैसे मैं अपने करियर को लंबा खींच सकता हूं, कैसे मैं अपने जीवन को लंबा चला सकता हूं, कैसे मैं अपने आसपास की खुशहाली को मेंटेन रख सकता हूं, ये आप देखो कि आप प्रिजर्व किस चीज में करना चाहते हो। सेकंड राउंड में शनि आपको पूरी तरह से एनेबल कर देता है कि किस तरह से आप अपने जीवन में आयुष को बढ़ा सकते हैं। सर इसी से सैटर्न इन 9th हाउस, जिनका भी शनि 9वें भाव में और उनका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, तो क्या उनके भाग्य को और एक्टिवेट कर देगा? नहीं, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी शनि 9th हाउस में आएगा तो ये आपको दोबारा से जीवन को री इवेल्युएट करवाएगा कि जो सीखा था क्या वो बहुत है, कुछ और सीखने की जरूरत तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं जिन चीज, खाली धर्म का नहीं है 9वां भाव, आपके पूरे फेथ सिस्टम का है कि जिन चीज़ों पे मैं फेथ करके जीवन में बिल्कुल आगे चलता जा रहा था, क्या वो चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं कि मुझे रीडिफाइन करनी है। यानी आपका पूरे का पूरा जो मेंटल पैटर्न है ना इस समय में वो बदल जाता है। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि आपके महत्वाकांक्षाओं के भाव पे है, तो ये भी पॉसिबल होता है कि जिनकी ये शनि 9वें भाव में होता है ना, उनका जो सेकंड राउंड शुरू होता है ना जीवन का, तो उनके जीवन में एम्बिशन लेवल चेंज हो जाता है। कोई एम्बिशन ऐसी होती है, कई बार एम्बिशन ही शिफ्ट हो जाती है, कुछ का कुछ बन जाती है, या उनके एम्बिशन का स्तर ही डिफरेंट हो जाता है कि पहले बहुत एम्बिशियस थे अब कम हो गए। नहीं, ज्यादातर एम्बिशन बढ़ती है इस केस में। ओके। क्योंकि यहाँ पे शनि ने क्या किया, अब आपके जीवन में 30 साल का तजुर्बा दे दिया आपको। अब क्या है कि उस एम्बिशन को जल्दी कैसे पाना है, एक्यूरेटली कैसे पाना है, या एम्बिशन जो बड़ी हुई है उसको हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे शनि सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे शनि की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो होती है थर्ड हाउस पे, छोटे भाई बहन, ठीक है, या कह लीजिए लोगों के साथ किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस फेज में इस इंसान के पुराने कई एग्रीमेंट्स टूटते हैं, ऐसे इंसान के कई कामों में डिले होते हैं, इस समय में कई टास्क अनफिनिश्ड रह जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन इसको जीवन में दोबारा से कुछ सिखाती है
कि कैसे अब चीज़ों को हैंडल करना है। सर इसी से शनि इन 10th हाउस, जब कर्म के भाव में शनि हो और उसका सैटर्न रिटर्न हो, तो क्या कुछ बड़ा लेकर आएगा? देखिए, जब भी कर्म के भाव में शनि होंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो होती है ना, कि कर्म का भाव होता है आप क्या करते हो, आपकी अथॉरिटी क्या है, या जीवन में क्या करके आप प्रसिद्ध होगे, या आप क्या करोगे जिससे आपके धन आने का रास्ता खुले। यहाँ पे शनि जो है, ये शनि का अपना प्रॉपर घर है। तो जिनका भी 10वें भाव में शनि है, उनका शनि रिटर्न उनके जीवन में क्या करता है, उनको अपने जीवन में बहुत ही जबरदस्त नतीजे देता है काम कारोबार के प्रति। अब वो अपने वर्किंग डोमेन में सेकंड एंड इंप्रूव्ड वर्जन बन के प्रकट होते हैं। ओके। 10वां भाव आपके काम का भाव, शनि स्ट्रक्चर के प्लेनेट, काम के अंदर एक पूरी तरह से नया ढांचा तैयार करना, अपने काम करने के तरीकों को बदलना। जिन काम करने के तरीकों से अभी तक आप इस आयु तक पहुंचे हो, अब वो काम के तरीके आप एकदम से शनि रिटर्न्स में पाओगे, कारागार नहीं रहे हैं। अब आपको अपने रूल्स चेंज करने होंगे, अब आपको अपने काम करने का तरीका चेंज करना होगा। और यहाँ पे शनि रिटर्न जो है आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। यस। तो यहाँ पे शनि के 7th हाउस को देखने की वजह से क्या होता है कि इस समय पर वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता हुआ भी दिखता है, और उस वजह से इनकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ जाती हैं, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। शनि यहाँ पे रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। सर इसी से शनि इन 11th हाउस, इच्छाओं के हाउस में जब शनि हो किसी का और उसका सैटर्न रिटर्न हो, तो क्या लेकर आए? डेफिनेटली इस समय पे इंसान ना एकदम से इवेल्युएट करता है, क्योंकि यहाँ पे उसको फेलियर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ फेलियर्स बिल्कुल फेलियर्स देखने को मिलते हैं। क्यों फेलियर्स देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे महत्वाकांक्षाओं का जो भाव है ना, यहाँ पे इंसान जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, वो चीज़ें अभी उसको हासिल नहीं हो रही हैं। ओके। और उस वजह से वो या तो कहता टारगेट बढ़ाया है, छोटा कर दूं, या तरीके चेंज कर लूं। यहाँ पे शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को भी देखता है। उस वजह से ये इंसान अपने तरीके चेंज करने की तरफ ज्यादा इजीली जाता है। फिर यही शनि जो है नेम एंड फेम के भाव को भी देखते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि इंसान को लगता है शायद कहीं मेरी ब्रांडिंग ना इस चीज से खराब हो जाए। ब्रांडिंग का खराब होना, उस इंसान को ब्रांडिंग के खराब होने का डर भी उस समय पर उस इंसान को काफ़ी तकलीफ में डाल देता है। और समय पर अगर 5th लॉर्ड खराब हो तो डेफिनेटली उसकी ब्रांडिंग उस समय में खराब होती भी है। लेकिन जो भी हो, इस समय में ये इंसान क्या करता है, अपने काम करने के तरीकों को बदल के अपने आने वाले समय को बहुत बड़े लेवल पे सुधारता है। ज़रूरत इस चीज़ की है, उस समय को या तो पेन करके रो के गुजार लो, या उस समय से सीख के आने वाले समय को सुधार लो। ओके। सर इसी से सैटर्न इन 12th, जिसका शनि 12वें में है और उसका सैटर्न रिटर्न हो रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या बड़ा आएगा? देखिए, शनि जब भी 12th में होगा तो 12th में शनि क्या करता है, आपके खर्चों को कई बार अनकंट्रोल करता है, या आपके धन की बरकत को खत्म करता है। क्योंकि एक तो शनि 12वें में और दूसरा दृष्टि पैसे के स्थान पे। ऐसा इंसान कुछ भी जोड़े, कभी फैमिली की बीमारी पे खर्च हो गया, कभी किसी ने पैसे मांग लिए, कहीं पे पैसे अटक गए, पैसे की बरकत की खराबी देता है। और शनि जब भी घूम के वहां पे रिटर्न करता है ना, ये सबसे पहले उस इंसान को 3 चीजों में पहले तो तोलता है। पहला कि क्या जितना कमा रहे हो वो पूरा था, जितना सोचा था कि उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि 28 से 31 की उम्र छोटी ही उम्र होती है। अभी यहाँ पे अभिलाषाएं ना डेवलप हुई होती हैं, ना ही इंसान के पास कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल टारगेट होता है। जिनका होता है 10 में से 1 या 2 लोगों का होता है। लेकिन इस समय पे क्या होता है कि अब वो समय होता है कि जब इंसान अपना क्लियर कट फाइनेंशियल टारगेट बनाने की तरफ प्रेरित होता है। क्यों? इस समय पे शनि उसको पैसे की स्कार्सिटी देता है, कमियां देता है। इस समय पे उसको इधर उधर देखना पड़ता है अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए कि कहां से बैलेंस, और फिर अंदर से हिट आती है, नहीं बहुत हो गया, अब कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं टेकर की जगह गिवर बन जाऊं। तो जिनका शनि 12वें में होता है उनके लिए फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का समय होता है शनि 12th हाउस। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। एंड आई एम श्योर कि आज सबने ना अपने सैटर्न रिटर्न को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट एंगल हमने चुना। हम यूजुअली सैटर्न को सिंपली हर हाउस में डिस्कस करते हैं, हम 7.5 की बात करते हैं, बट आज हमने एक उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सैटर्न रिटर्न उस पर बात की। सो आई एम श्योर कि जो आज आपने बताई हैं गाइडेंस, जो इस पॉडकास्ट में दी है, लोग वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे कि उनका सैटर्न रिटर्न उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके शनि के प्लेसमेंट कहाँ हैं,
आपका शनि का रिटर्न आपकी लाइफ में क्या लेकर आया, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, आपने क्या रेमेडीज की, और आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें, आपकी शनि से रिलेटेड या आपकी कुंडली से रिलेटेड क्या क्वेरीज हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सर से डिस्कस करके उनके आंसर्स आपको ज़रूर दूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा, और मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।